हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, हमने आपसे एक वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए यानी कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जो 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस के लिए CET का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 21 अगस्त के दिन होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन वाले वीडियोस लाने वाले हैं, MCQs के वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग का जो इंतजार है और जो प्रॉमिस मैंने किया था ना, वो पूरा करने के लिए आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, हमारा डे 1 का वीडियो। और आपको याद होगा तो मैंने बताया था लगातार 25 दिन हम आपको देने वाले हैं वीडियो, 27 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक लगातार 25 दिन वीडियोस हम बनाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि जो सीटी का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो नॉर्मल शेड्यूल में है, तो उनके लिए भी वीडियोस आपका जो रेगुलर तरीके से मिल रहा था, रेगुलर वे से जो मिल रहा था, आप लोग को वो वीडियोस कंटिन्यूअसली देखने मिल जाएगा। तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। ये चीज सेपरेट है, ये सेपरेट इसलिए बना रहे हैं, ये हम लोग एक्स्ट्रा रात को हम लोग जाग जाग के ये वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम अलग से भी सीटी के वीडियोस आप लोगों को पब्लिक कर सके और आपको दे सके। और इसके अलावा जो बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड के वीडियोस, लेक्चर वीडियोस चलते हैं, उसको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप लोग के लिए यही बता दूं कि आज मैं लेकर आ गया हूं हमारा सेकंड वीडियो, डे 1 का पहला दिन का है, लेकिन दूसरा वीडियो है जो कि सब्जेक्ट साइंस 2 के लिए पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहला चैप्टर साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज हम लोग टोटल एमसीक्यूज 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, उसके ऑप्शंस भी डिस्प्ले हो जाएंगे और आपको सही जवाब भी बताया जाएगा कि कौन से ऑप्शन है और किस प्रकार आपको याद रखना है, कि इसका आंसर आपको एग्जाम में कैसे याद आए, ट्रिक क्या है उसका, हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। तो आप बस ध्यान से देखना और अच्छे से बने रहना हमारे साथ। और एक चीज कि ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना उन बच्चों को जो सीटी का एग्जाम इस साल देने वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज शेयर कर देना। और अभी आपको स्क्रीन दिखेगा, वहां पे आपको टोटल क्वेश्चंस दिखेंगे, तो बस बने रहो और अच्छे से देखो और अच्छे से पूरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन दिखेगा। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और पहला एमसीक्यू ऑफ साइंस 2 सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड के लिए पहला लेक्चर, उसका पहले चैप्टर का, जो कि आपके दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। यानी कि डीएनए से एमआरएनए तक अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं कि ट्रांसलोकेशन बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि लैमार्किज्म बोलते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था जब पहला चैप्टर इसका साइंस 2 का लेक्चर वीडियोस के दौरान, तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर वो डीएनए से ट्रैवल करता है और वो कहां तक पहुंचता है, मैसेंजर आरएनए तक, एमआरएनए तक पहुंचता है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोला है कि राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू एमआरएनए। यानी कि एक एंड एमआरएनए से ट्रैवल करता है। कौन ट्रैवल करेगा, एमआरएनए, ठीक है ना। मैसेंजर आरएनए जो होता है दोस्तों, उसके थ्रू आपका जो राइबोसोम है वो ट्रैवल करता है, लेकिन वो दूसरे एंड कहां तक जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन तक जाता है। तो वो चीज को क्या बोलते हैं, तो आपको याद होगा कि अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है ना, फ्रॉम वन एंड ऑफ आरएनए टू अनदर एंड तक जा रहा है, वो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी एक जगह से वन एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जगह चेंज हो रहा है ना, तो जगह जब चेंज हो रहा है यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, द कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ऑब्वियसली हमने ये चीज पढ़ा है कि अगर हम हर अमाइनो एसिड को कंसीडर करेंगे तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। 3 होता है ना, तो 3 मतलब होता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट कोडॉन इज द आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीका याद रखने का। थर्ड हो गया। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए के थ्रू सिंथेसाइज होता है आरएनए के थ्रू, ठीक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऑब्वियसली बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल डोग्मा। यही मेन होता है, आपको याद रखना है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है थ्रू आरएनए, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। पांचवा एमसीक्यू ये है कि अमाइनो एसिड जो सप्लाइड होता है टीआरएनए द्वारा, उसको क्या बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जब टीआरएनए के थ्रू कोई भी चीज सप्लाई होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सप्लाई हो रहा है, एंड टू एंड जाता है तो ट्रांसलोकेशन, अगर सप्लाई हो रहा है टीआरएनए के थ्रू उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें से कौन सा ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अपेंडिक्स है, किडनी है, विल्ला है और विल्ला है, तो एल्वियोला है। तो चारों में से आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। और अपेंडिक्स का काम क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम पुराने जमाने में होते तो हम कच्चा चीजें खाते थे, तो कच्चे चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक के अंदर यानी कि जस्ट
सिचुएटेड होता है अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन, जो कि सेल्यूलोज जैसी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन आज के डेट में हम सब चीज़ पका के खाते हैं, इसीलिए हमें अपेंडिक्स का यूज़ नहीं होता। तो हमारे लिए वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अगर वो निकाल भी दिया जाए काट के तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए होता है एक्सेप्ट डैश। किसके पास डीएनए नहीं होता है? फंगस है, वायरस है, प्लांट है, प्रोटोजोन से। किसके पास नहीं होता है डीएनए? ऑब्वियसली वायरस ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डीएनए नहीं होता। यानी कि वायरस है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसको हम लोग नॉन लिविंग भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता, होस्ट सेल के अंदर जाना जरूरी है। तो वायरस ही एक ऐसा चीज है जिसके पास डीएनए नहीं होता, ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आपको बताया था एनालिडा एक फाइलम है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट वाला फाइलम है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों को जोड़ के रखता है, और कौन सा ऐसा लिंक है जो कनेक्टिंग लिंक है जो प्रोवाइड करता है? तो आप देखोगे 4 ऑप्शन है, डकबिल प्लैटिबस है, तो ये नहीं है। आर्थ्रोपोडा तो ऑब्वियसली नहीं है। लंग फिश दिया और पेरिपेटस दिया है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो आपको याद दिला दूं, मैंने पढ़ाया हुआ ये चीज कि पेरिपेटस जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनालिडा का कैरेक्टर्स भी रखता है, यानी सेगमेंटेशन है उसके बॉडी में, और वो आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट वाले कैटेगरी में भी आ जाता है। तो पेरिपेटस इज द आंसर। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक इज रिटन बाय डैश। तो ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक है, ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि हमारे जो चार्ल्स डार्विन जो थे, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में मेंशन किया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जब भी नाम मेंशन आता है तो हमें एक ही नाम याद आता है, जो कि है डार्विन। तो ऑप्शन में डार्विन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो कि है चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। द डैश परफॉर्म्स द रेस्पिरेशन विथ लंग्स इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। यानी कि मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा फिश है जो फिश तो है लेकिन वो रेस्पिरेशन अपने लंग से करता है। यूजुअली जो फिश होते हैं ना वो अपने गिल्स से करते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स चाहिए होता है। लेकिन ये एक ऐसा फिश है जो अपने लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। तो देखो कुछ दिख रहा होगा ऑप्शन में, कैट फिश है, स्टार फिश है, लंग फिश है, वेल है। तो ऑब्वियसली नाम में ही लंग है, तो देख सकते हो आप लंग फिश है। दिस इज द फाइनल आंसर, और ये हमने पढ़ाया भी आपको। तो लंग फिश इज द आंसर, जो अपने लंग से ऑक्सीजन लेती है, इसीलिए इसका नाम लंग फिश रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज डैश। तो ऑब्वियसली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की जब भी बात आएगी तो हमें लमार्किज्म की याद आएगी। यानी कि आपको जिराफ का एग्जांपल बताया था कि वो घास खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचता था, लंबी करने की कोशिश करता था, तो जनरेशन बाय जनरेशन उसकी गर्दन जो है लंबी होती गई, तो उसको हम लोग लमार्किज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की जब भी बात आएगी तो लमार्किज्म, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 12th क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स अपीयर्ड इन डैश। यानी कि पहला इंसान जैसे जानवर यानी ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखने वाले लोग सबसे पहले कहां पाए गए थे? अफ्रीका में पाए गए थे। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। द लास्ट डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली डैश ईयर्स अगो। तो डायनासोर्स की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है 7 नंबर याद, 7 नंबर्स को याद रखना है। तो 7 क्या? करोड़, यानी कि 7 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर डायनासोर्स हुआ करते थे। यानी आखिरी बार डायनासोर्स कब देखा गया था? 7 करोड़ साल पहले। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। डैश कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। यानी ऐसे कौन से इसमें से ऑप्शंस में से आएंगे जो वाइज मैन मानते हैं? तो वाइज मैन यानी कि बहुत ही चालाक आदमी, तो ऐसे कौन से थे? तो वो थे दोस्तों निएंडरथल मैन। इनके पास बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था ब्रेन वो टाइम तक, इसीलिए इसको वाइज मैन कहा जाता है, याद रखना। तो वाइज मैन की जब भी बात आएगी निएंडरथल मैन की याद आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी एमसीक्यूज, जो कि है एमसीक्यू नंबर 15, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसने प्रपोज किया था यार? नेचुरल सिलेक्शन की जब भी बात आती है तो हमारे फेवरेट एक ही इंसान की याद आती है, जो कि है डार्विन। तो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन इज द आंसर। नेचुरल सिलेक्शन के यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था, और आपको मैंने बताया भी था कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। जो सबसे फिट रहेगा, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेगा, वो ही जिंदा रह सकता है। ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था लेक्चर्स के दौरान, ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो ये था टोटल हमारे 15 एमसीक्यूज। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारा साइंस पार्ट 2 है उसका पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज जो हमने आपको पढ़ाए हैं, जो कि सीईटी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसमें से, और हो सकता है सेम इसी में से कुछ पूछ ले, हो सकता है इसके रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो जरूर से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वीडियो देख लेना अच्छे से पूरा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर के अंदर का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, ये वीडियो इतना ही था। आगे और भी ऐसे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मिलते रहेंगे लगातार 25 दिन तक, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, लगातार 25 दिन तक हर दिन आपको 3 से 4 वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने मिलेंगे। तो आप लोग बस इतना ही प्रिपेयर अगर कर लोगे लगातार 20-25 दिन तक, तो ट्रस्ट मी सीईटी में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इसी के
साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से बता दीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, जितना हो सके दोस्तों शेयर करो, क्योंकि यार हम इस प्रकार मेहनत कर रहे हैं और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को हम कुछ दे सके अलग से। तो ये जो मेहनत है प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तक पहुंचाओ। जो भी बच्चा सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि उनको भी एडवांटेज हो सके, कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज उनको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।